Good morning, dear students. This is the second part of lesson 4, Bipin Babu's lapse memory. I am going to start explaining this part. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, Sitaram?" Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi. No question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory, unless Bipin Babu's head reeled. बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा हॉल के पास बर्ट्रम गली में सुरक्षित खड़ी थी। उन्होंने ड्राइवर को कहा, जैसे कि वो कार में बैठे, कार में चढ़े, तो उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे किनारे गाड़ी चलाना, सीताराम। और स्ट्रैंड रोड पर चलते हुए गाड़ी से चलते हुए बिपिन बाबू को उस घुसपैठिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के चलते बहुत दुख हुआ कि मुझे उस घुसपैठिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, परमल जैसे घुसपैठिया की बात पर। वह तो कभी रांची गए नहीं थे, इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं था, और यह बिल्कुल ही अकल्पित बात थी कि वह इस घटना के बारे में, ऐसी घटना के बारे में भूल जाए जो 6 या 7 वर्ष पहले हुई थी। तो ऐसी घटना के बारे में भूल जाना, यह तो बिल्कुल अकल्पित बात थी। और ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनके पास तो बहुत अच्छी ही याददाश्त थी। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, तब बिपिन बाबू का सिर ऐसा सोचते सोचते चक्कर आने लगा। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm. He was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today, he spoke for half an hour at an important meeting, and yet बिपिन बाबू ने सोचा कि क्या मैं कहीं पागल तो हो रहा हूँ, क्या मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। वह तो ऑफिस में प्रतिदिन काम करते थे, यह एक बहुत बड़ी कंपनी थी और उनका बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, उनकी नौकरी थी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वो काम कर रहे होते थे। वह बिल्कुल ऐसा उनको वाकिफ़ नहीं कि कोई भी चीज़ गंभीर रूप से कभी गलती हो गई हो, इस बात से तो कभी वाकिफ़ नहीं हुए, उन्होंने कभी गलती भी नहीं की। लेकिन केवल आज उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में आधे घंटे तक संबोधन भी किया था। फिर भी एंड येट द मैन न्यू अ great deal about him. How he even seemed to know some intimate details: the bag of books, wife's death, brother's insanity,
The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the puja, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. All Vipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Vipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. फिर भी यह आदमी उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। वो कैसे जानता था? लगता था कि वह कुछ व्यक्तिगत बात, आंतरिक बात भी जानता था, जैसे किताबों का बैग, पत्नी की मौत, भाई की मानसिक बीमारी, पागलपन। केवल रांची जाने के बारे में एक गलत बात थी, वो भी गलत ही नहीं, भूल ही नहीं, बल्कि जानबूझकर बोला गया झूठ भी था। ये बिल्कुल झूठ है बात थी रांची की यात्रा। 1958 में पूजा के दौरान कानपुर में वह अपने मित्र हरिदास बागची के जगह पर, स्थान पर थे अपने मित्र के साथ, और वह सब विपिन बाबू को जो करना था, केवल पत्र लिखना था। नो, हरिदास के पास पत्र लिखने का कोई उपाय भी नहीं था। विपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास तो अपनी पत्नी के साथ कुछ सप्ताह पहले जापान रवाना हो चुके हैं। वह उनके पास उस जापान का एड्रेस भी नहीं था। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and that was that. The river bridge was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. लेकिन प्रूफ के लिए प्रूफ की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। वह खुद पूर्ण रूप से वाकिफ थे कि वह कभी रांची नहीं गए थे, बस इतनी सी बात थी। और नदी की मंद मंद हवा मनमोहक थी। फिर भी थोड़ी हल्की परेशानी विपिन बाबू के मन में चिपकी हुई थी, परेशानी बढ़ी हुई थी। हेस्टिंग नामक जगह के पास विपिन बाबू ने अपने पायजामे को, ट्राउज़र को मोड़ने का फैसला किया, घुटने तक। और वो दाहिने घुटने की एक झलक लेने का फैसला किया कि आखिर कटने का निशान तो होगा। There was a mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury was occurred. Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. घुटने पर 1 इंच लंबा कटने का निशान था। यह बताना तो असंभव था कि यह कब जख्म आया था घुटने पे। एक बालक के रूप में क्या कभी गिरे भी तो नहीं थे, और घुटना
कभी कटा भी नहीं था। उन्होंने ऐसी घटना के बारे में याद करने का प्रयास किया, लेकिन वो याद नहीं कर पाए। Then Bipin Bhau suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beninandan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Bhau asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Bhau was giving nuts. No, it would be ridiculous to ask him. And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. अचानक दिनेश बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। आदमी ने कहा था कि दिनेश बाबू उस वक्त उस समय रांची में थे, तो उससे पूछ लेना ही निश्चित रूप से सबसे अच्छी बात होगी। वह तो बिल्कुल ही नज़दीक में दिनेश मुखर्जी रहते थे, बेनीनंदन गली में। तो अब दिनेश मुखर्जी के पास जाना कैसा रहेगा। लेकिन तब अगर वास्तव में कभी रांची नहीं गया हूँ, तो अगर बिपिन बाबू सहमति मांगे रांची यात्रा के बारे में, तो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेगा। वह तो संभवतः निर्णय निकालेगा कि बिपिन बाबू आजकल पागल हो गए हैं, सठिया रहे हैं। नहीं, यह उससे पूछना तो हास्यास्पद बात होगी। वह जानते थे कि दिनेश का व्यंग कितना क्रूर हो सकता है। Slipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Bhau felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Bhau forgot all about the man in Newmarket. Next day in the office, Bipin Bhau noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Bhau, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? एयर कंडीशन लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेकर लिया और तब बिपिन बाबू ने थोड़ी सी राहत महसूस की। फिर ऐसा उपद्रव, सच ए न्यूसेंस, क्योंकि लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता है, तो वे दूसरे लोगों के जीवन में दखल अंदाज देने चले आते हैं। डिनर के बाद, भोजन करने के बाद नई रोमांचकारी कहानी वाली पत्रिका के साथ बिछावन पे चिपके रहे और बिपिन बाबू नए मार्केट में उस आदमी के बारे में कुछ भूलने का प्रयास किया, कुछ भुलाया। अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने गौर किया कि हर गुजरते घंटे के साथ पिछले दिन का जो सामना हुआ था परिमल घोष से, वो सामना उनके दिमाग के अधिकतर भाग पर कब्जा जमाते जा रहा था।
उनके दिमाग को प्रभावित कर रहा था, परिमल घोष का सामना। अगर वह आदमी विपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो वह रांची ट्रिप के बारे में ऐसी भूल कैसे कर सकता है। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on the face wouldn't show. 235616 Bipin Babu dialed the number. Hello. Is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what's the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. लंच के ठीक पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को रिंग करने का फैसला किया, फ़ोन करने का। फ़ोन पर प्रश्नों का समाधान कर लेना बेहतर था। कम से कम चेहरे पर की जो शर्मिंदगी होगी, घबराहट होगी, वो तो नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए फ़ोन से बात कर लेना ही ठीक रहेगा। तो बिपिन बाबू ने 235616 नंबर डायल किया। इसके बाद कहा, हेलो, क्या दिनेश मुखर्जी हैं? मैं यहाँ से इधर से बिपिन बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या समाचार है? और मैं ये पता लगाना चाहता था कि क्या तुम्हें ऐसी घटना के बारे में याद है, उस घटना के बारे में जो घटना 1958 में घटित हुई थी। 58? What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I've got to know. Wait just a minute. 58? Just let me check in my diary. For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. Hello, yes. I've got it. I'd been out twice. Where? Once in February nearby to Krishna Nagar to a nephew's wedding, and then, but you would know about this one. The trip to Ranchi. You were there too. That's all. But what's all this sleuthing about? उन्नीस सौ 58 कौन सी घटना? अरे उस साल क्या तुम कलकत्ता में थे? बस यही पहली बात है जो मुझे जानना है। अच्छा, एक मिनट रुको। 1958, मुझे अपनी डायरी चेक कर लेने दो। 1 मिनट तक चुप्पी रही दोनों तरफ। बिपिन बाबू अनुभव अपने बारे में कर सकते थे कि इनके दिल का धड़कन बिल्कुल बढ़ गया है और वे पसीने पसीने थोड़े हो रहे थे। फिर उधर से आवाज़ आई, हेलो। तो यस, वह मुझे मिल गया है डायरी में। मैं 2 बार बाहर गया था। कहाँ? एक बार फरवरी में लगभग कृष्णा नगर। मैंने अपने भतीजे की शादी में अपने भतीजे की शादी समारोह में कृष्णा नगर गया था। और दूसरा, लेकिन तुम तो जानते हो इस यात्रा के बारे में, रांची की यात्रा के बारे में, तुम भी तो वहाँ थे। बस इतनी सी बात है। इसमें जांच पड़ताल करने जैसी क्या बात है? No, I just wanted to. Anyway, thanks. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He left his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite.
विपिन बाबू ने फ़ोन को रिसीवर पर धड़ाम से रखा और अपने हाथों से माथा पकड़ लिया। उन्हें अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ और एक सिहरन उनके सारे बदन में फैलती हुई मालूम पड़ी। टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेज थी, लेकिन उन्होंने उन सैंडविचेज को खाया नहीं था। उनकी तो भूख ही चली गई थी, उन्होंने अपनी भूख भी गंवा दी। Dear students, in comprehension check there are some questions that need to be answered. Why did Bipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? Why did Bipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? परिमल घोष ने जो कहा था उसके बारे में विपिन बाबू क्यों चिंतित थे? विपिन बाबू was worried about what Parimal had said about him because all those were intimate details which only a close person could know, and Bipin Babu didn't know the man. How did he try to decide who was right, his memory or Parimal Ghosh? He tried by calling Dinesh Mukherjee to about He tried by calling Dinesh Mukherjee to know about his trip to Ranchi. He found Parimal Ghosh was right. Why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decide to phone him? Bipin Babu क्यों हिचकिचाते थे दिनेश मुखर्जी से मिलने में? आखिरकार उन्होंने फिर उसे फ़ोन करने का क्यों फैसला किया? तो फर्स्ट बिपिन बाबू hesitated to ring up Mr. Mukherjee because he thought that if he called Mr. Mukherjee and confirmed the trip, he would think him insane, and moreover, he could not take his ruthless sarcasm. He finally decided to do so because he wanted to know the truth. What did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Bipin Babu or add to his worries? Mr. Mukherjee said that Bipin Babu did go to Ranchi along with him in 58. This added to his worries because he didn't remember anything about the trip. That's the end of the explanation of part 2 or lesson 4. The next part will be uploaded in next video. Thanks.